क्रिकेट का मैच था, खेलने के क्रम में चापाकल के सामने हम गए तो वहाँ पानी पी रहे थे, तो देखे कि एक महिला को उसके सासू और उसके पति बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो चूंकि हमने पूछा कि भाई कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका शायद 3 को बेटी हो गया है। तो हमने तुरंत उनको टोका। हम 10वीं कक्षा में थे, लेकिन पूरे से आज इस कार्यक्रम में क्योंकि हमारी पीएचडी के लिए भी बहुत सारे सेमिनार को अटेंड करना पड़ता है, हमें बहुत सारे आर्टिकल को पब्लिश करना पड़ता है, ये सारे हमारे पीएचडी का पार्ट है। उसी क्रम में आज ही मैं आप सबों के बीच कहने बताने बहुत कम आया हूँ, जानने सीखने लर्निंग करने के लिए बहुत ज्यादा आया। और मेरा ये मानना है, मंच में जितने भी मंचासीन अतिथिगण है, निसंदेह हुआ बात रखेंगे 10 मिनटों का, लेकिन वो सुनेंगे आधे घंटे का। वो बात रखेंगे एक व्यक्ति के तौर पर, लेकिन सुनेंगे यहाँ दर्जनों लोग बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ज्ञानवर्धन शिविर है, सेमिनार का आयोजन किया गया। ये वही किस्सा हुआ कि अगर हम लोग, हमारे पास अगर 10 रुपए होता है, आपके पास भी अगर 10 रुपए का नोट है, अगर हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं तो 10-10 ही होता है। लेकिन हमारे पास अगर आपस में 10 आइडिया है और आपके पास भी अगर 10 आइडिया है, तो एक्सचेंज करते हैं तो 20 आइडिया हो जाते हैं। तो हम लोग कुछ गेन करने के लिए आए हैं। आज बात करने वाले हैं एआई पर। एआई जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान की सोच बढ़ रही है, हम लोग नई नई तकनीकों से परिचित हो पा रहे हैं। और निसंदेह ये दुनिया की रीत है। आज अगर एआई की हम बात कर लें तो स्पष्ट शब्दों में एक नई क्रांति है। तो क्रांति हमेशा दोधारी तलवार होती है, उससे आपको खुद भी कभी कभी कटने का चांसेस होता है। और एआई के रूप में जो क्रांति हम सबों के बीच आई है, जिसका हम लोग नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं, उसे हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, इससे लाभ और हानि दोनों है। अब निर्भर करता है कि इससे हानि कम कैसे हो। तो उसके लिए निसंदेह आज जिस प्रकार से प्रचलन है, इसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, और जो कंपनियां तकनीकी को बढ़ावा दे रही हैं, जिन कंपनियों का रोल इन तकनीकियों के पीछे है, उनका भी विशेष रोल होना चाहिए कि हम कोई भी विकास डेवलपमेंट का कार्य करें, उसमें मानवता की क्षति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी नियम कानून बने हैं, चाहे वो भारत देश का संविधान हो या फिर हम जिन ईश्वर देवी देवता खुदा को मानते हैं, पूजते हैं, अगर इंसान ही नहीं रहे तो उनका भी महत्व तो नहीं रहेगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते हैं, इंसान उन पे आस्था रखते हैं। ये कानून जो बने हैं वो कानून तभी प्रभावी है जब इंसान है। इसलिए जो भी तकनीकी है, निसंदेह वो मनुष्य के लिए आई है, और मनुष्य ही इन तकनीकों का आविष्कारक है। अगर मनुष्य नहीं होते तो शायद ये एआई नहीं आता, ये कंप्यूटर नहीं आता, ये डिजिटल दौर नहीं आता, ये मॉडर्न एरा नहीं आता। तो इन सब के पीछे मनुष्य का मस्तिष्क कारगर है। एआई जो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, एक ऐसा तकनीक बन चुका है, जो आज के दौर में इंसान की तरह सोचता है, इंसान की तरह समझता है और इंसान की तरह कार्य करता है। आज बहुत कम समय में, सेकंडों में आपको पूरी दुनिया की जानकारी एकत्रित कर सकता है। तो इसके लाभ भी हैं, इसके हानि भी हैं। अगर आप हानि की बात करें तो हम लोग राजनीति जगत से आते हैं, और इससे अगर सबसे ज्यादा किसी को हानि हो सकती है तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं। आप डिफेक्ट की बात करें, डिफेक्ट से जो वीडियो क्रिएट हो रहे हैं, जो ऑडियो क्रिएट हो रहे हैं, जो इमेजेस बन रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा हानि अगर किसी को मुझे समझ में आती है तो राजनेताओं को, राजनीतियों को हो रही है। विधानसभा के चुनाव में ही बहुत सारे हमारे फोटोज वीडियो जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था, तो अपोनेंट पार्टियां, उनके जो राजनेता हैं, उन्होंने खूब इसका इस्तेमाल किया। तो निसंदेह एआई से फायदे तो बहुत सारे हैं। आज उन फायदों को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो एलेक्सा के रूप में हो, सिरी के रूप में हो, गूगल के रूप में हो। इन फायदों को हम लोग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान भी है, और उन नुकसानों से बचना हम सबों का कर्तव्य है। उसके लिए सरकार को चाहिए इस पर एक नीति नियम बने। एआई को चलाना कैसे है, संचालन कैसे करना है, इस पर कानूनों का बनना अति आवश्यक है। अगर कानूनें नहीं होंगी तो ये एआई भी टीन एज के उस दौर की तरह हो जाएगा जिसमें अनुशासन ना हो। जब हम युवावस्था, किशोरावस्था की बात करते हैं, हम लोग टीन एज को याद करते हैं, 13 to 19। ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जिसमें हम लोग गुजरते हैं, एक लंबा समय देते हैं। वह वही समय होता है जब हम अपने आप को बना सकते हैं और हम अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वहां एक अनुशासन काम आता है, चाहे आपके माता पिता का अनुशासन, आपके गुरुजनों का अनुशासन, आपको जो विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो चीजें सिखाई देती हैं वो काम आती हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज एआई जिस प्रकार से इसके कदम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से
एआई का क्षेत्र बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लोगों के प्रति एआई का अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसमें सरकार को नियंत्रण में लाने के लिए नियमों को बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स रहे, बहुत सारे ऐसे सिस्टम रहे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, उन पर रोकथाम प्रतिबंध भी लगा। तो मेरे हिसाब से एआई कहीं ना कहीं इंसान के नियंत्रण में होना चाहिए, इंसान के लिए सुविधा हो, इंसान का स्वामी ना बने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे भी इसके जनक जब इंसान है, इसके जनक जब मनुष्य है, तो निसंदेह इंसान को एआई को अपने स्वामी नहीं अपने सेवक के रूप में ही रखना चाहिए। नहीं तो फिर हमें शिव जी और भस्मासुर की कहानी याद आएगी कि शिव जी ने भस्मासुर का मैंने उनको बनाया और पता चला कि वो शिव जी को ही नष्ट करने पे तुले थे। तो ठीक उसी प्रकार एआई निसंदेह आज के दौर में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा की बात करें, तमाम जो ऐप्स आज हमारे बीच उपलब्ध हैं, चाहे वो आप मेडिकल के क्षेत्र में चले जाएं, आज जिस प्रकार से एआई के माध्यम से आपको चिकित्सा सलाह दी जाती है, जिस प्रकार से आपकी बीमारियों को जांच पड़ताल कर लिया जाता है, समय से पूर्व आप चीजों को जान जाते हैं। आप अगर उद्योग क्षेत्र में चले जाएं तो रोबोट एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है। आज वहां मनुष्य को कहीं ना कहीं मनुष्य उनके सामने फीके पड़े हैं। तो प्रतिदिन हम एआई का लाभ ले रहे हैं और आगे भी हम लोग लेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, निसंदेह जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो टेक्निक टूल्स हैं, उनका हम लोग कहीं ना कहीं बखूबी उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आज आप सबों का, चूंकि आप जो इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में आए हैं, तो हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जिन विषय पे हम लोग वाद विवाद कर रहे हैं, जिन विषयों पे हम लोग अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन विषयों पर हमारा एक अहम योगदान होना चाहिए सोसाइटी में। जब आप यहाँ से जाएंगे तो इन चीजों को सीख कर आपको जाना होगा। आप केवल ये नहीं कि जब अगले सेमिनार में जाएंगे तब आप जाकर एआई पे चर्चा करेंगे, उनके लाभ हानि पे चर्चा करेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो समाज में आपको चर्चा करना होगा कि एआई को किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार को उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा कि जो चीजें हम लोग सीखते हैं उनको केवल अपनी किताबों तक या तो फिर अपनी परीक्षाओं तक सीमित रखते हैं। उन्हें हम लोग को समाज के बीच लेकर जाना होगा, उन्हें हमें अपने समाज के बीच जाकर रखना होगा, तभी जाकर इन चीजों का सार्थकता हो सकती है। जैसे मैं अपना एक 10वीं क्लास में हम पढ़ा करते थे और एक क्रिकेट का मैच था, खेलने के क्रम में एक चापाकल के सामने हम गए तो वहाँ पानी पी रहे थे, तो देखे कि एक महिला को उसके सासू और उसके पति बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो चूंकि हमने पूछा कि भाई कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसका शायद 3 बेटी हो गया है। तो हमने तुरंत उनको टोका। हम 10वीं कक्षा में थे, लेकिन पूरे समाज के बीच हमने उनको टोका कि आपने लिंग निर्धारण गुणसूत्र के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? वो स्पष्ट कहता है कि वो लड़की होगी या लड़का होगा, वो पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, फिर आप इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? तो चूंकि मैंने उन चीजों को 8वीं क्लास में सीखा था, समाज में मैं अकेला खड़ा होकर उनको समझाया। तो जो चीजें आप यहाँ सीखते हैं, जिन चीजों का आप अध्ययन करते हैं, जिन चीजों का आप जानते हैं, उनको समाज तक ले जाना बहुत जरूरी है। इनको आप अपने कॉपी में, आप नो डाउट आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नो डाउट अभी मोबाइल है, आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब मोबाइल नहीं था हम उन चीजों को नोट डाउन कर देते हैं अपने पेन पेपर के माध्यम से, और उन चीजों को हम लोग अपने बस्ते तक सीमित रखते थे। फिर जब हमारा इम्तिहान होता था, हमारी परीक्षाएं होती थी, उन परीक्षाओं में उनको लिखा करते थे और उन परीक्षाओं को पास करते थे। लेकिन आप तमाम शोधार्थियों से, तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा कि जो चीजें, जिन चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं, उनको आप समाज तक लेकर जाएं। आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस सेमिनार के माध्यम से मेरा यही आपको संदेश होगा। आज चूंकि समय की पाबंदी है, बहुत सारे प्रखर ज्ञानी गुणी प्रवक्ता जो हमारे प्रोफेसर के रूप में उपस्थित हैं, वो आप सबों के बीच इस विषय पर काफी बेहतर चिंतन करेंगे और निसंदेह जो चीजें आप सीखेंगे उनको अपने गांव में, अपने सोसाइटी में निसंदेह उसका अनुपालन करेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। मैं आपको इस विषय पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा और एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चलो। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। तो मैं आपको यही शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आज आप तमाम मुख्य अतिथि महोदय रहे, विशिष्ट अतिथिगण रहे, या तमाम जो रिसर्च पर्सन आए हैं, आज उनकी सुन रहे हैं, वो आज आपके सामने मंच में मंचासीन है और आज आप नीचे बैठे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि भविष्य में आप भी मंचासीन हो, उस दिशा में आपको प्रयास करें, उस दिशा में आप पहल करें। पुनः महाविद्यालय परिवार का मैं शुभकामना, मैं उनका शुक्रिया अभिनंदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमें
सौभाग्य मिला अपने बातों को रखने का। और पुनः मैं आपको कहूंगा कि आज मैं आप सबों के बीच एक विधायक के रूप में नहीं, एक जनप्रतिनिधि, एक जननेता के रूप में नहीं, एक शोधार्थी के रूप में आया हूं। मैं भी सीखने के लिए आया हूं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। पुनः आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय झारखंड। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।